हेलो व्यूअर, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक ऑस्ट्रिक्थिस के क्लासिफिकेशन पर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रिक मीन्स बोन। ऑस्ट्रिक मीन्स होता है बोन एंड इक्थियस मीन्स फिश। बोनी फिशेस की स्टडी हम लोग ऑस्ट्रिक्थिस में करते हैं। तो आज हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। द क्लास ऑस्ट्रिक्थिस इज डिवाइडेड इनटू टू सब क्लास। द फर्स्ट सब क्लास इज सार्कोप्टेरिजियाई एंड सेकेंड सब क्लास इज एक्टिनोप्टेरिजियाई। सार्कोप्टेरिजियाई का मीनिंग होता है लोब्ड फिशेस। ठीक है, ऐसी फिश जिनके फिन लोब्ड हों। मीन्स अगर हम लोग बात करें तो इनके कॉर्डल फिन में लोब पाया जाए, जो हम लोगों ने कल प्रीवियस वीडियो में देखा था इस तरीके से आपका। तो इनकी जो कॉर्डल फिन होगी पीछे वो लोब्ड होगी और जो भी फिन होगी वो फ्लैश की बनी हुई होगी। जबकि हम लोग इसके दूसरे सब क्लास की बात करें, द सेकेंड सब क्लास इज एक्टिनोप्टेरिजियाई। तो एक्टिन मीन्स आपका एक्टिनोप्टेरिजियाई में आपकी जो फिन होगी वो रे फिन्स होंगी। ठीक है, मीन्स वो आपका कार्टिलेज की बनी हो सकती हैं और आपका बोन से बनी होंगी। आपकी ऐसी फिन जो रेज हो, जिनमें इस तरीके से आपके फिन रे पाए जाएं, ऐसे फिन को जिनको फिन रे सपोर्ट करें, वो ऐसी फिशेस आपकी एक्टिनोप्टेरिजियाई में आएंगी। एक्टिन मीन्स रे, ठीक है, एक्टिनोप्टेरिजियाई आपका रे फिशेस। तो वहाँ पे जो आपका रे फिशेस होती हैं उनका जो रे वो कार्टिलेज का बना हो सकता है और बोन का बना हुआ हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे हमारे सब क्लास सार्कोप्टेरिजियाई में जिसमें लोब्ड फिशेस आती हैं, उसको हम लोगों ने दो ऑर्डर में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट ऑर्डर इज क्रॉसोप्टेरिजियाई एंड सेकेंड ऑर्डर इज डिप्नोई। तो ऑर्डर वन क्रॉसोप्टेरिजियाई में हमारी ऐसी फिशेस आती हैं जिसमें फ्रिंज फिन पाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका फ्रिंज फिन लोब्ड होगा बट वो कुछ फ्रिंज होगा। तो आपकी जो पेयर्ड फिन लोब्ड एंड मीडियन फिन प्रेजेंट। तो हम लोग क्रॉसोप्टेरिजियाई में ऐसी फिशेस की बात करेंगे जिनमें आपका जो है कॉर्डल फिन में दो लोब के अलावा एक तीसरा लोब भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे ये दीज आर थ्री लोब्ड। ठीक है, तो ये आपका पहला लोब हो गया, ये ठीक है, ये आपका फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब एंड थर्ड लोब। ठीक है, तीन लोब होंगे। दिस इज कॉल्ड मीडियन लोब, इसको हम लोग मीडियन लोब बोलते हैं। तो ओनली वन लिविंग फॉसिल प्रेजेंट इन क्रॉसोप्टेरिजियाई दैट इज लैटिमेरिया। केवल एक लिविंग फॉसिल ही पाया गया है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लैटिमेरिया, जिसमें आपके तीनों फिन पाई जाती हैं। इसमें हम लोग बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की क्रॉसोप्टेरिजियाई के, तो आपका प्री मैक्सिलरी एंड मैक्सिला प्रेजेंट इन द क्रॉसोप्टेरिजियाई। क्रॉसोप्टेरिजियाई में आपका ये प्रेजेंट होता है। ये जो टेल होती है सार्कोप्टेरिजियाई में वो आपकी हेट्रोसर्कल टाइप होती है विथ इपिकॉर्डल टेल। ठीक है, विथ इपिकॉर्डल लोब। इपिकॉर्डल लोब के साथ आपकी इनकी जो टेल होती है वो हेट्रोसर्कल होती है सार्कोप्टेरिजियाई में। स्पेरिकल्स प्रेजेंट, ठीक है, स्पेरिकल्स प्रेजेंट इन क्रॉसोप्टेरिजियाइज। तो क्रॉसोप्टेरिजियंस में आपके स्पेरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेरिकल्स मीन्स आपका एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिहाइंड द आई के पीछे आपका एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम लोग बात करें तो एयर ब्लैडर वेस्टिजियल। तो इसमें एयर ब्लैडर के जो है आपके वेस्टिजियल होते हैं। एयर ब्लैडर का कोई काम क्रॉसोप्टेरिजियाई में नहीं होता है। नेक्स्ट ऑर्डर की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ऑर्डर इज डिप्नोई। तो द नेम सजेस्टेड डिप्नोई मीन्स डबल ब्रीदिंग। ऐसे आपकी फिशेस जो डबल ब्रीदिंग कर सकती है, मीन्स जिनके पास ब्रीदिंग करने के लिए गिल्स के साथ साथ आपका एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर यहाँ पे लंग्स के जैसे काम करते हैं, तो इसीलिए डिप्नोई ऑर्डर की फिशेस को हम लोग लंग्स फिशेस भी बोलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशंस में आपका डिप्नोई पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम लोग बात करें तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज मीडियन फिन जॉइन एंड फॉर्म द डाइफी सर्कल टेल। आपका जो इनमें टेल पाई जाती है वो डाइफी सर्कल टाइप की होती है। इंटरनल नेजर प्रेजेंट होते हैं और स्पेरिकल एब्सेंट होते हैं। स्पेरिकल एब्सेंट इन डिप्नोई, इसमें कोई भी आपका एक्स्ट्रा ब्रीदिंग ऑर्गन नहीं पाया जाता है स्पेरिकल के जैसा। स्पेरिकल इज एब्सेंट इन डिप्नोई। तो यहाँ पे आपका जो एयर ब्लैडर होता है, एयर ब्लैडर मे बी सिंगल और डबल एंड लुक लाइक एज ए
लंग्स, ठीक है, लंग्स के जैसा हमें एयर ब्लैडर यहाँ पे डिप्नोई में दिखाई देता है। डिप्नोई में केवल 3 लिविंग जेनेरा पाए जाते हैं जो कि अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। 3 लिविंग जेनेरा दैट आर इपिसिरिटोडस, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसिरीन। तो जब हम आपको डिप्नोई ऑर्डर के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम वहाँ पे आपको इपिसिरिटोडस, प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसिरीन, ये तीनों मछलियों के फिगर और ये कौन कौन से कंट्री में पाई जाती हैं और इनमें जो डबल ब्रीथिंग ऑर्गन है आपका एयर ब्लैडर, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। और एयर ब्लैडर पे हम आपको एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे जो कि एयर ब्लैडर को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट सब क्लास की बात करें तो नेक्स्ट सब क्लास इज एक्टिनोटेरिजियाई। तो एक्टिनोटेरिजियाई का मीन्स होता है आपका रे फिशेस, ठीक है, रे फिन्स। एक्टिनोटेरिजियाई का मतलब आपका रे फिन्स, ठीक है, ऐसी फिशेस जिनमें आपका रे फिन्स पाया जाएगा। पेयर्ड फिन, थिन एंड ब्रॉड एंड विदाउट फ्लैशी लोब्स। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपके पेयर्ड फिन्स जो होंगी वो थिन होंगी, ब्रॉड होंगी, थोड़ी चौड़ी होंगी और वहाँ पे कोई भी फ्लैशी लोब नहीं पाया जाएगा। एंड सपोर्टेड बाय डर्मल फिन रे, और ये डर्मल फिन रे से सपोर्टेड होंगी। तो ऐसी फिशेस आपकी एक्टिनोटेरिजियाई में आएंगी जहाँ पे आपका कोई भी फ्लैशी लोब नहीं पाया जाएगा एंड द फिन्स आर सपोर्टेड बाय डर्मल फिन रे। यहाँ पे जो कॉर्डल फिन होगी, कॉर्डल फिन विदाउट इपीकॉर्डल लोब, इसमें कॉर्डल फिन में आपका इपीकॉर्डल लोब नहीं पाया जाएगा। एंड द ऑल्फैक्टरी सैक डू नॉट कनेक्टेड टू द माउथ कैविटी। इन फिशेज में आपका जो ऑल्फैक्टरी सैक होगा वो माउथ कैविटी से कनेक्टेड नहीं होगा। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सुपर ऑर्डर, दैट इज 1 सुपर ऑर्डर 1 that is Chondrostei. The first super order is Chondrostei. Next super order is Holostei, and third super order is Teleostei. Super order 3 is Teleostei. तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ड्रोस्टेई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्टिनोटेरिजियाई की मछलियों को 3 सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया है एंड फर्दर ये अलग अलग ऑर्डर में डिवाइड होंगे। तो पहला जो सुपर ऑर्डर है कॉन्ड्रोस्टेई, तो कॉन्ड्रोस्टेई का मतलब है यहाँ पे जो आपका रे सपोर्ट करेगा फिन्स में वो आपका कार्टिलेज और बोन दोनों का बना हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका रे सपोर्ट करेगा फिन को वो आपका कार्टिलेज और बोन दोनों का बना हो सकता है। कॉन्ड्रेन मीन्स कार्टिलेज एंड ऑस्ट्री मीन्स बोन, ठीक है। तो आपका जो फिन सपोर्ट करेगा इसमें वो कार्टिलेज और बोन का दोनों का बना होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज माउथ इज लार्ज एंड द टेल इज हेट्रोसर्कल, ठीक है। कॉन्ड्रोस्टेई में ऐसी फिशेज आती हैं जिनका माउथ लार्ज होता है। आपकी कॉर्डल फिन होती है, कॉर्डल फिन इज हेट्रोसर्कल। आपके 2 ऑर्डर आते हैं, पॉलीपेट्रीफॉर्मिस और एसीपेंसरीफॉर्मिस। तो पेट्रीफॉर्मिस ऑर्डर 1, रोम्बॉइड गिनॉइड स्केल पॉलीपेट्रीफॉर्मिस में पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो जो पेक्टोरल फिन यहाँ पे होती है, पेक्टोरल फिन पॉलीपेट्रीफॉर्मिस में लोब्ड होती है और टोटल ऑसिफाइड आपका जो है एंडोस्केलेटन जो होता है वो आपका बोन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट ऑर्डर की हम लोग बात करें तो ऑर्डर 2 इज एसीपेंसरीफॉर्मिस। एसीपेंसरीफॉर्मिस, तो यहाँ पे हम लोग बात करें एसीपेंसरीफॉर्मिस में ऐसी फिशेज आएंगी जो स्केल लेस होती हैं, ठीक है। ऐसी फिशेज जिनके पास स्केल नहीं पाए जाते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, इनका स्केलेटन लार्ज होता है और कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो ऐसी पेंसिलीफॉर्मिस में ऐसी फिशेज आती हैं जो स्केल लेस होती हैं और इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो लार्ज होता है, स्केलेटन लार्ज होता है और कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिनस होता है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है एसीपेंसर
स्टीरियोगॉन। तो आप लोग जब पॉलीपेट्रीफॉर्मिस को बनाइएगा एसिपेंसर का फिगर, तो यहाँ पे इस एसिपेंसर का फिगर जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर की बात करें, होलोस्टी। ठीक है, नेक्स्ट सुपर ऑर्डर इज होलोस्टी। तो नाम से ही पता चल रहा है होलो ऑस्टी। ठीक है, मतलब पूरी तरह से, ऑस्टी मीन्स बोनी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कार्टिलेज की बनी हुई कोई भी ना एंडोस्केलेटन ना फिन रहे, यहाँ पे कार्टिलेज का बना हुआ नहीं रहेगा। जो भी फिशेस यहाँ पे आपकी आएंगी, जो भी मछलियाँ आएंगी, वो टोटल बोन की बनी हुई होंगी। तो होलोस्टेई मतलब टोटली बोनी फिशेस। तो माउथ ओपनिंग इज स्मॉल इन होलोस्टेई। होलोस्टेई फिशेस की जो माउथ की ओपनिंग है वो स्मॉल होती है। गेनॉइड और साइक्लॉइड स्केल। ठीक है, गेनॉइड एंड साइक्लॉइड स्केल, इनकी जो बॉडी पे स्केल पाया जाता है दैट इज गेनॉइड और साइक्लॉइड टाइप। टेल फिन की हम लोग बात करें तो टेल फिन इज हेट्रोसर्कल इन होलोस्टेई। होलोस्टेई में हेट्रोसर्कल टेल पाई जाती है। अभी आपके दो ऑर्डर आते हैं। पहला ऑर्डर है आपका एमीफॉर्मिस, सेमियोनिफॉर्मिस। तो एमीफॉर्मिस में एक बहुत ही फेमस फिश एमिया आएगी। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके ओवरलैप्ड बॉडी पर एमिया पे ओवरलैप्ड साइक्लॉइड स्केल पाई जाएगी एंड इसके पास जो कॉर्डल फिन होती है वो लार्ज होती है। तो एमिया फिश आएगी इसमें, AMIA एमिया फिश। इसको हम लोग बो फिश भी बोलते हैं। ठीक है, धनुष जैसी मछली, बो फिश, एमिया। तो यहाँ पे आप लोग एमिया का फिगर बना लीजिएगा अपने नोट्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करें सेमियोनिफॉर्मिस। तो यहाँ पे जो आपका स्केल है, एमीफॉर्मिस में साइक्लॉइड है बट यहाँ पे आपका रोम्बॉइड टाइप का स्केल पाया जाता है, रोम्बॉइड गिनॉइड टाइप का स्केल। ठीक है, सेमिनिफॉर्मिस में, सेमियोनिफॉर्मिस, स्नाउट और बॉडी इलोंगेटेड। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फिश की बॉडी और स्नाउट होता है, ठीक है, मीन्स आगे का जो माउथ का हिस्सा होता है वो आपका लार्ज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट सुपर ऑर्डर इज टेलियोस्टी, जो कि आपका टेलियोस्टी सुपर ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी जितनी भी बोनी फिशेस जो हम लोग अक्सर देखते हैं, जो है हमारे इंडियन मेजर कार्प्स, टेलियोस्टी में आता है। टेलियोस्टी, तो टेलियोस्ट मीन्स कंप्लीट एंड ओस्टी मीन्स बोन। तो यहाँ पे आपका जो भी फिशेस पाई जाएंगी वो कंप्लीटली बोनी फिशेस होंगी। एग्जैक्टली देखा जाए तो आपकी टेलियोस्टी और सुपर ऑर्डर की ही फिशेस कंप्लीटली बोनी होती हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो माउथ इज टर्मिनल और सब टर्मिनल इन टेलियोस्ट फिशेस। टेलियोस्ट फिशेस में जो माउथ होता है वो टर्मिनल हो सकता है और कहीं कहीं सब टर्मिनल हो सकता है। टेल की बात करें तो टेल इज होमोसर्कल टाइप इन टेलियोस्टी। टेल आपकी होमोसर्कल होती है। की बात करें तो टेलियोस्टी में आपके साइक्लॉइड और टिनॉइड टाइप की स्केल पाई जाती है। ठीक है, साइक्लॉइड स्केल इस तरीके से आपकी साइक्लॉइड स्केल जिसमें ये इस तरीके से, और अगर इसी साइक्लॉइड स्केल पे आपका ये बाहर यहाँ की तरफ ये थिक होती है, सॉरी ये यहाँ की तरफ थिन होती है और बीच में बात करें तो थिक होती है। ठीक है, दिस इज साइक्लॉइड स्केल। ठीक, इसके ऊपर ये आपका ये लाइनिंग पाई जाती है। इस लाइनिंग को काउंट करके हम फिश की एज का पता लगा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा टाइप्स ऑफ स्केल के बारे में जो पढ़ाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसके एंटीरियर साइड पे इस तरीके से जब आपके फ्रिंज कुछ कॉम्ब लाइक आपके डेंटाइन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, कॉम्ब लाइक स्पाइन, तो हम लोग उसको जो है आपका टिनॉइड स्केल बोलते हैं। तो साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल प्रेजेंट इन टेलियोस्टी, सुपर ऑर्डर टेलियोस्टी, एंड ए हाइड्रोस्टेटिक स्विम ब्लैडर प्रेजेंट इन टेलियोस्टी फिशेस। तो हम लोग बात करेंगे जो आपकी टेलियोस्टी फिशेस होती हैं, लगभग सभी फिशेस में आपका कुछ एक आध फिशेस जो बॉटम ड्रिलर होती है उनको छोड़ करके अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली टेलियोस्टी फिशेस में आपका स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर पाया जाता है, जिसका काम होता है हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस करना। मीन्स आपका जो है पानी के अंदर उनको बैलेंस प्रोवाइड करना कि वो डूब ना जाएं, ठीक है, वो तैरती रहें।
ठीक। और कुछ एयर ब्लैडर आपके वो वॉइस प्रोडक्शन के लिए और जो है सुनने के लिए ऑडिटरी जो है फंक्शन के होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एयर ब्लैडर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आर कॉल्ड एडवांस्ड मॉडर्न रे फिशेस, ठीक है। तो आपकी जितनी भी मॉडर्न एडवांस रे फिशेस आएंगी वो आपका एक्टिनोप्टेरिजियाई सुपर क्लास एक्टिनोप्टेरिजियाई के सुपर ऑर्डर टेलियोस्टी में आएंगी। अब फर्दर हम लोगों ने टेलियोस्टी को कई सारे ऑर्डर में डिवाइड किया है। द फर्स्ट ऑर्डर इज टेलियोस्टी में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्यूप्लीफॉर्मिस, फिर स्कोप्लीफॉर्मिस, साइप्रेनिफॉर्मिस, एंगुलीफॉर्मिस, इस तरीके से कई सारे ऑर्डर में डिवाइडेड है। कुछ ऑर्डर जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं साइप्रेनिफॉर्मिस, एंगुलीफॉर्मिस में। और जब आप लोग अपने फाइल में फिगर बनाएंगे इन सब फिशेस का, तो वहाँ पे फिश का फिगर बनाते हुए अगर आप लोग कमेंट्स में अगर उसको डिटेल में लिखें, उनका क्लासिफिकेशन करें, तो आप लोग को क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइप्रेनिफॉर्मिस को देखें। इन दोनों का कैरेक्टर आप अपने मन से लिख लीजिएगा, ठीक है। इन दोनों के कैरेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो क्यूप्लीफॉर्मिस में आपके साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट एंड ओपरकुलम इज नॉट स्केल्ड इन द क्यूप्लीफॉर्मिस। टेल इज होमो सर्कल टाइप। क्यूप्लीफॉर्मिस में आपकी जो टेल होती है वो होमो सर्कल टाइप होती है। जो आपका एयर ब्लैडर होता है वो फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है इन क्यूप्लीफॉर्मिस में। नेक्स्ट हम लोग बात करें स्कोप्लीफॉर्मिस की, तो स्कोप्लीफॉर्मिस में तो ये बहुत ही डीप फिशेस होती हैं और इनके पास आपका फॉस्फोरेंट ऑर्गन होता है, ठीक है, जो कि आपका कुछ चमक पैदा करता है डीप, क्योंकि काफ़ी ये नीचे रहती हैं फिशेस, नदी में बहुत ही नीचे पाई जाती हैं। किसमें आपका स्विम ब्लैडर और एयर ब्लैडर अब्सेंट होता है, ठीक है, एयर ब्लैडर अब्सेंट, निगेटिव साइन लगा दिया, मीन्स आपका एयर ब्लैडर एब्सेंट इन स्कोप्लीफॉर्मिस। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साइप्रेनिफॉर्मिस की, तो साइप्रेनिफॉर्मिस में आपके इंडियन मेजर कार्प, लेबियोरोइता, लेबियोबाटा और जो है आपकी जितनी भी कतला, रोहू, नैन, ये सारी फिशेज आती हैं वो साइप्रेनिफॉर्मिस में आती हैं। यहाँ पे जो एयर ब्लैडर साइक्लॉइड स्केल पाया जाएगा, माउथ टर्मिनल होगा, ठीक है, होमो सर्कल टेल होगी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे इस फिश के। आप लोग फिश के फिगर को बनाने के बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हुए यहाँ पे आप लिख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज एयर ब्लैडर विथ डक्ट टू फेरिंग्स। यहाँ पे जो एयर ब्लैडर होता है वो आपका एक पतली डक्ट के साथ फेरिंग्स में आकर के कनेक्टेड होता है। एंड वेबरियन ऑसिकल, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हड्डी वेबरियन ऑसिकल पाया जाता है इन साइप्रेनिफॉर्मिस में बिटवीन एयर ब्लैडर एंड ईयर, ठीक है। तो आपकी जो इस तरीके का एयर ब्लैडर होता है जो आपका साइप्रेनिफॉर्मिस में पाया जाता है, इस तरीके से आपका एयर ब्लैडर होगा। जस्ट अगर हम लोग बात करें, हम लोग फिश को जब कट करेंगे, ठीक है, हम आपको अपने चैनल पे फिश को कट करके और एयर ब्लैडर वगैरह की पोजीशन कमिंग वीडियोस में दिखाएंगे। तो जब हम फिश को वेंट्रल से कट करेंगे तो हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइन को हटाने के तुरंत बाद, ठीक है, इंटेस्टाइन को हटाने के बाद हमें जो ये एयर ब्लैडर होगा वो दिखने लगेगा, क्योंकि वर्टिबल कॉलम के ठीक नीचे हमारा जो वर्टिबल कॉलम होगा उसके ठीक जो है वेंट्रल साइड में आपका एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और एयर ब्लैडर से एक डक्ट गया होता है टू द फेरिंग्स रीजन तक। ये डक्ट आपका मतलब जो आपका ये एयर ब्लैडर होता है वो आपके फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है इन साइप्रेनिफॉर्मिस। और आपके एयर ब्लैडर और इंटरनल ईयर के बीच में यहाँ पे आपका जो इंटरनल ईयर पाया जाएगा, जहाँ पे आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाएगी, यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं जिन हड्डियों को हम लोग वेबरियन ऑसिकल बोलते हैं। और ये वेबरियन ऑसिकल आपका जो है वो एयर के साथ कुछ सुनने में हेल्प करती हैं, ठीक है, ऑडिटरी इन नेचर होती हैं, ठीक है, जिससे इन मछलियों को पानी में हो रही हलचल, पानी में हो रही आवाज़ के बारे में पता चलता है विद द हेल्प ऑफ वेबरियन ऑसिकल, ठीक है। तो वेबरियन ऑसिकल का कनेक्शन एयर ब्लैडर और ईयर के बीच में होता है। जब हम एयर ब्लैडर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब हम वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एयर ब्लैडर के बारे में बताएंगे। द नेक्स्ट ऑर्डर इज एंगुलीफॉर्मिस, ठीक है, अगला ऑर्डर आपका एंगुलीफॉर्मिस है। तो यहाँ पे आपका है कि जो दीज एंगुलीफॉर्मिस फिशेस आर बॉडी लॉन्ग स्नेक लाइक, ठीक है, इनकी बॉडी स्नेक की तरह होती है। एंगुलीफॉर्मिस फिशेस, इनको स्नेक फिशेस भी कहते हैं, फ्रेश वाटर स्नेक फिशेस। ये बिल्कुल सांप की तरह होती है इस तरीके से, ठीक है, ये सांप की तरह फिशेस होती हैं। एंड लॉन्ग
स्नेक लाइक स्केल वेस्टिजियल। इन अगर हम लोग बात करें इन फिशेस के ऊपर कोई भी स्केल अगर पाया जाएगा तो वो वेस्टिजियल होगा, और जनरली हम लोग बात करें तो एंग्लिफॉर्मिस की फिशेस में स्केल नहीं पाया जाता है। एयर ब्लैडर विथ डक्ट, ठीक है, और एयर ब्लैडर इनमें पाया जाता है एंग्लिफॉर्मिस में, और उसमें आपका डक्ट प्रेजेंट होता है, मीन्स आपका जो एयर ब्लैडर होगा वो फेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है इन एंगुलीफॉर्मिस। तो इसमें एक फिश आती है एंगुलिया, ठीक है, और इट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर ईल। हम लोग इसको फ्रेश वाटर ईल मतलब फ्रेश वाटर सांप के जैसी या ईल के जैसी दिखने वाली फिश भी हम लोग बोलते हैं। तो आप लोगों को साइप्रोनिफॉर्मिस, एंगुलीफॉर्मिस, इन सब से एक एक ऑर्डर से कई सारे फिगर जो है चित्र मतलब कई सारे फिगर आपको अपने फाइल में बनाना होगा। तो बेलेनिफॉर्मिस में आपकी ऐसी फिश आती है जिसका जो पेक्टोरल फिन होता है, पेक्टोरल फिन लार्ज, ठीक है, पेक्टोरल फिन इनमें लार्ज होता है। तो ऐसी फिश हमारी फ्लाइंग फिश कहलाती है। द एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइंग फिश इज एक्सोकीटस, ठीक है, इसमें एक्सोकीटस फ्लाइंग फिश आती है। आप देखेंगे पेक्टोरल फिन लार्ज होने के कारण ये कूद कूद के, ठीक है, उड़ उड़ के कुछ एक जगह से ड्राइव लगा करके नेक्स्ट काफ़ी दूर चली जाती है। तो बेलेनिफॉर्मिस में आपके पेक्टोरल फिन लार्ज वाली फिशेज आती है, साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट, द एग्जाम्पल इज एक्सोकीटस। तो नेक्स्ट हम लोग अगर देखें फ्लाइंग फिशेज इसमें आती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो सिनग्नैथिफॉर्मिस, तो सिनग्नैथस इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपका सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और पाइप फिश, फ्लूट फिश, ठीक है, पाइप की जैसी आप देखेंगे बिल्कुल इस तरीके के पाइप फिशेस, ठीक, पाइप की जैसी फिशेस इसमें पाई जाती हैं। जब फिगर ड्रॉ करेंगे आप लोग तब वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पाइप फिशेस, फ्लूट फिशेस मीन्स बांसुरी टाइप की फिशेस, वो आपका सिनग्नैथिफॉर्मिस में आती हैं। आपका प्रोटेक्टिव स्केल्स और बॉडी के ऊपर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से अगर सी हॉर्स है तो कुछ बोनी रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है, इन फिशेस पे आप देखेंगे कुछ बोनी रिंग्स पाई जाएंगी। जब आप लोग इस तरीके से सिनग्नैथस को बनाएंगे तो वहाँ पे भी आप लोग देखेंगे कि आपकी जो पाइप फिशेस होती है उसके ऊपर कुछ बोनी रिंग पाई जाती है। तो दिस बोनी रिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनग्नैथिफॉर्मिस फिशेस में आपका सेक्टोरियल टाइप का माउथ पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ओफियोसिफिलीफॉर्मिस, तो ओफियो से ही पता चल रहा है, ओफियो मीन्स होता है स्नेक। तो ऐसी फिशेस ओफियोसिफेलिफॉर्मिस, तो ओफियो मीन्स आपका स्नेक एंड सिफेलिक मीन्स हेड, ठीक है, तो ऐसी मछलियां जिनका स्नेक जैसा हेड हो, ठीक है, वो आपके ओफियोसिफेलिफॉर्मिस में आएंगी, स्नेक हेडेड फिशेस। इसमें जो एयर ब्लैडर होता है ओफियोसिफेलिफॉर्मिस में वो लॉन्ग होता है और विदाउट डक्ट, ठीक है, स्विम ब्लैडर लॉन्ग विदाउट डक्ट। और आपके ओफियोसिफेलिफॉर्मिस में एक्स्ट्रा एक्सेसरी ऑर्गन पाए जाते हैं फॉर ब्रीदिंग के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सेसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो चन्ना ओफियोसिरस फिश जो है आपकी इसमें आती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो पर्सिफॉर्मिस, इसको हम लोग पर्च फिशेस भी बोलते हैं। पर्सिफॉर्मिस में एनाबास फिशेस आती हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ब्रीदिंग जो है ऑर्गन होता है। तो हम लोग बात करें आपकी तो स्पाइन्स प्रेजेंट इन द पर्सिफॉर्मिस, पर्सिफॉर्मिस के फिन्स में जो है स्पाइन पाए जाते हैं। एंड वेवेरियन एपरेटस अब्सेंट इन पर्सिफॉर्मिस, यहाँ पे वेवेरियन एपरेटस नहीं पाया जाता है, मीन्स ऑडिटरी एपरेटस अब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर विदाउट डक्ट, एयर ब्लैडर में कोई डक्ट यहाँ नहीं पाया जाता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एनाबास, ठीक है, एनाबास फिश है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आपका सिम्ब्रैंकीफॉर्मिस, तो इसमें भी आपकी ई लाइक फिशेज आती हैं, ई लाइक फिशेस, स्नेक लाइक, ठीक है, ई लाइक फिशेस। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है सिम्ब्रैंकी, तो यहाँ पे जो आपके ब्रैंकिया मीन्स होता है गिल और सिम मीन्स जॉइंट, तो यहाँ पे आपके जॉइंट गिल्स की प्रेजेंस होती है एंड द फिश इज ईल लाइक। और यहाँ पे आपके एयर ब्लैडर सिम्ब्रैंकीफॉर्मिस में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर की हम लोग बात करें स्कॉर्पिनीफॉर्मिस, तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कुछ स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू के जैसी फिशेस पाई जाएंगी, ऐसी फिशेस जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पाइन की प्रेजेंट हो। तो आपका ऐसी फिशेस में इन लार्ज हेड पाया जाएगा एंड द स्पाइन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द गिल कवरिंग, ठीक है, आपकी गिल कवरिंग इस तरीके से गिल्स के पास से ही बहुत ज़्यादा स्पाइन्स निकली रहेंगी ऐसी फिशेस में, ठीक है। तो इसको हम लोग स्कॉर्पियन फिशेस बोलते हैं जिनका हेड बहुत बड़ा होता है, ठीक, और पूरे गिल कवरिंग से स्पाइन निकले रहते हैं, ठीक। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका टेरियोइस, और टेरियोइस को हम लोग
आपका स्कॉर्पियन फिश बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट ऑर्डर इज प्ल्यूरोनेक्टिफॉर्मिस। तो प्ल्यूरोनेक्टिफॉर्मिस से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका जो बॉटम ड्यूलर्स फिशेज होती हैं, ऐसी फिशेज जो आपकी बॉटम मतलब ज़मीन में जाकर के बिल्कुल बॉटम ड्यूलिंग करती हैं, और ऐसी फिशेज दोनों तरफ से जो है दब चुकी होती हैं, वेंट्रल और डॉर्सल से। तो बॉडी लेइंग ऑन वन साइड, तो इनकी बॉडी केवल एक साइड पे जैसे पाई जाती है। बोथ आई, दोनों आई जो है हेड पे, दोनों आई जो है हेड पे आ जाती हैं। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका प्ल्यूरोनेक्टस। ठीक है, तो प्ल्यूरोनेक्टस के फॉर्म पे आपका प्ल्यूरोनेक्टिफॉर्मिस है और स्कॉर्पियनिफॉर्मिस। नेक्स्ट ऑर्डर की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट ऑर्डर इज इकाइनिफॉर्मिस। तो नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ही फेमस इकाइनस फिश होती है इस तरीके से आपकी। ठीक है, इनके पास माउथ की अगर हम लोग बात करें तो इनके जो माउथ होता है वो शकर टाइप का होता है। ठीक है, चूसने जैसा माउथ। तो सकर्स प्रेजेंट ऑन द हेड, साइक्लॉइड स्केल और एयर ब्लैडर आपके इकाइनस में नहीं पाए जाते हैं। तो इकाइनस को हम लोग शकर फिश भी बोलते हैं। तो इकाइनिफॉर्मिस में ऐसी फिशेज आती हैं जो आपकी सकर फिशेज होती हैं, मीन्स चूसने वाली फिशेज। नेक्स्ट हम बात करें टेट्राडोंटिफॉर्मिस। तो टेट्राडॉन फिश के नाम पर ही आपका नेक्स्ट ऑर्डर का नाम है टेट्राडोंटिफॉर्मिस। तो जॉ जो होता है कुछ बीक लाइक, ठीक है, जॉ विथ बीक, स्ट्रॉन्ग बीक लाइक मीन्स चोंच के जैसे माउथ होता है, उसमें आपका स्ट्रॉन्ग जॉ प्रेजेंट होता है। स्पाइनी स्केल्स, और टेट्राडॉन आप लोग देखेंगे इसको ग्लोव फिश बोलते हैं। ऐसा लगता है कुछ बहुत मोटी सी फिश है और उस पर इस तरीके से पूरे स्केल्स पाए जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टेट्राडॉन। ठीक है, आपकी स्केली फिश कहलाती है। ठीक, तो ग्लोव फिश हम लोग इसको बोलते हैं। तो इसके जो स्केल होते हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टेलियोसिटी में कई सारे ऑर्डर देखे, बहुत सारे ऑर्डर फिशेस के नाम पर ही है। तो आप लोग फिशेस के नाम अगर याद कर लेंगे तो आपको ऑर्डर याद हो जाएगा। तो होप सो आपको आज का ये क्लासिफिकेशन का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।